स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नमो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमतवो देवावित्तं नमसन्ति यशधम्मेशयामणो जहाँ तुम सबुफेषु ममरो अम्मियैरसं प्रणयपुफं किलामेयि सोयपिणेयपयम् एवये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो प्रणयकोयि उभेशो भमरायः मोगार समबुद्धा जीवन्ति अनिश्या नानापिन्नरयादन्ता तेन बुच्यन्ति शृणोति। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। करुणा सागर दीन दयालो तारा सकल जान। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। पिता सिद्धार्थ त्रिशला जाया, घर घर में था आनंद छाया। पिता सिद्धार्थ
त्रिशला जाया। घर घर में था आनंद छाया। देव देवियाँ मंगल गाया। धर्म का तो अवतार कहाया। देव देवियाँ मंगल गाया। धर्म का तो अवतार कहाया। कुंडलपुर में जन्म लिया था वीर प्रभु भगवान। तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। दीन दुखी का तू रखवाला। तूने तारी चंदन वाला। दीन दुखी का तू रखवाला। तूने तारी चंदन वाला। फेरी जिसने तेरी माला। उसका संकट तूने टाला। फेरी जिसने तेरी माला। उसका संकट तूने टाला। चंड कोशिया जैसे तारे बड़े बड़े शैतान। तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। वर्धमान श्री महावीर को मेरा हो प्रणाम। तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। यज्ञ बलि को दूर हटाया। दया धर्म का नाद बजाया। यज्ञ बलि को दूर हटाया। दया धर्म का नाद बजाया। छुआछूत का भूत भगाया। मानवता का मान बढ़ाया। छुआछूत का भूत भगाया। मानवता का मान बढ़ाया। ज्ञान मुनि जिन धर्म का जग में खूब खिलाओ दान। तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। ज्ञान मुनि जिन धर्म का जग में खूब खिलाओ दान।
तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। करुणा सागर दीन दयालो, तारा सकल जहान, तेरी महिमा बड़ी महान, तेरी महिमा बड़ी महान। श्री वर्धमान महावीर को वंदन बारंबार, 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 श्री वर्धमान महावीर को वंदन। चरम तीर्थंकर वर्धमान श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी अंतिम देशना यहाँ पर चल रही है। निर्माण पक्ष के बाद ये निर्माण के दिन अभी प्रारंभ हो गए हैं। ये कार्तिक की त्रयोदशी धनतेरस के नाम से जिसको माना जाता है, 14 और अमावस्या, ये हमारे जैन संस्कृति से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हम सब भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी इन दिनों को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में मनाते हैं और जो परंपरा से पर्वों को मनाने की परंपरा है उसको भी निभाते हैं। लेकिन विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोग तेला तपस्या करके, प्रभु परमात्मा का स्मरण करके, सवा लाख जाप करके प्रभु परमात्मा के निर्माण महोत्सव को मनाते हैं। जैसे जैसे जिसकी अनुकूलता हो, हमारे हर सांसारिक काम में भगवान महावीर स्वामी का स्मरण और उनके इस निर्माण को आगे रखते हुए करना चाहिए। ये हम सबका अपना कर्तव्य है। उसी भावना को मूर्त रूप देते हुए जितने भी चतुर्मास जैन साधु साध्वियों के संपन्न होते हैं या जहाँ पर स्वाध्यायी वगैरह रहते हैं, हर थानक में, हर संघ में उत्तराध्यान जी सूत्र का पारायण होता है। कहीं 15 दिन में, कहीं जो 7 दिन में, कहीं 3 दिन में और कहीं कहीं एक ही दिन में जो है पूरा का पूरा उत्तराध्यान सूत्र पढ़ा जाता है। जैसे जिसकी अनुकूलता हो, जैसी परंपरा हो। तो आप लोग भगवान की उस पावन वाणी को सुन रहे हैं। आज 26वां अध्ययन भगवान महावीर स्वामी के परिनिर्वाण से कुछ क्षण पहले
जो उपदेश उन्होंने फरमाया, जो ज्ञान दिया, वो जीवाजीव विभक्ति नामक 36वां अध्ययन है। क्योंकि तत्व में सबसे पहला तत्व है जीव अजीव तत्व, और उसी से सारी दुनिया की उत्पत्ति होती है। हम आज जो हैं तो जीव अजीव का परिणाम है, जो हमारे सामने है वो भी जीव अजीव का परिणाम है। सारा वनस्पति जगत जीव अजीव का परिणाम है। सारा 84 लाख जीवायोनि वो जीव अजीव का परिणाम है। सारी दुनिया के अंदर जो कुछ भी विकास है वो भी जीव तत्व अजीव तत्व का ही जो है विकास है। तो ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जीव और अजीव तत्व के आधार पर जो है परिनिर्मित है। इसलिए जीव तत्व अजीव तत्व ये जैन दर्शन के अनुसार प्रमुख तत्व हैं, और सारी सृष्टि का बीज तत्व जो है ये जीव और अजीव है। तो इसको विस्तार से समझना कितना जरूरी है, इसको द्रव्य छत्र काल भाव से रूप में समझना इतना आवश्यक है। इसलिए आखिरी प्रवचन, आखिरी संदेश श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये जीवाजीव विभक्ति के रूप में और 274 गाथाओं में इस अध्ययन को संपन्न किया गया है। और इसका पारायण बराबर होता रहता है, पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, थोकड़े के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, आगम के रूप में। आज प्रसंग के अनुसार हम 36वें अध्ययन की 100 गाथाओं का आज अध्ययन करेंगे। कल 100 गाथाएँ लेंगे और परसों 75-74 गाथाओं को लेंगे। तो जीवाजीव विभक्ति नामक 36वां अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जीवाजीव विभक्तिम सुने हमें एक मणा इो एवं जानियोण भिक्षु सम्मम जय संयमे जीवाचेव अजीवाय एस लोये विहाय्या अजीव देशमागासे अलोये से विहाय्ये दब्बो खित्तो चेव कालौ भावो तहाँ परुगणाते सिंह भवे जीवाणमजीवाणवाय रूविणो चेव अरूबीय अजीवा दुभिया भवे अरूबी दशा बुत्ता रूविणो य चौभिया धम्मत्थिकाय तद्देशे तप्पयसे आइये अहम में तस् देशे यतः पयसे आइये आगासे तस् देशे यतः तप्पयसे आइये अद्धा समय चेव अरूबी दशा भवे धम्माधम्मे यदोचेव लोगमित्ता विहाय्या लोगालोगे आगासे समय समय खेतीये धम्मा धम्मागासा तिन्ने भी ये अणा गया अपज्य वशिया चेव सबद्धम तु विहाय्या समय भी संतयम पप्पम एवमेव विहाय्ये आये संपप्पसायिये सपज्य वशिया विय खंदाय खंद देशाय तप्पयेशा तैवय परमाणुणोय बोधब्बारूपिणोय चौभिया ये गत्तेन पहुत्तेन खंदाय परमाणुओ लोये गदेशे लोये भय्यब्बा तेउ खेतो सुमा शब्बलोगम लोग देशे यमायरा इत्तो काल विभागम तु तेसिं गुच्छम चौभियम संतयं पप्पतेनायं अपज्य वशिया विय ठीयं पड़ुच्च साइया सपज्य वशिया विय असंख्य कालमुक्कोशम इक्कम समयम जहन्नयम अजीवाणय रूपिणम ठी ऐसा वियाय्या अनंतय कालमुक्कोशम इक्कम समय जहन्नयम अजीवाणय रूपिणम अंतरेयम वियाय्यम बन्नौ गंधौ चेव रसौ भासौ ताः संठानौ य बन्नौ परिणामो ते पंचा बन्नौ परिणयाजेव पंचः ते परिपकीर्तिया कन्ना नीला य लोहिया हालिद्दा शुक्किलाता गंधौ परिणयाजेव दुभिया ते विहाय्या सुविगंधम परिणाम दुर्विगंधम तैवय रसो परिणयाजेव पंचः ते प्रकीर्तिया तित्त कड़ुय कषाया अम्बिला महुराता फासौ परिणयाजेव अट्ठाते पकीर्तिया कक्कड़ा मव्याचेव गरुया लव्याता सिया उन्नाय निधाय ताहा लुखाय आय्या ये भाष परिणाया ये पुग्गल समुदाया
संठाणो परिणाया जेव पंचहति प्रकृतिया परिमंडलय वट्टाय तसा चौरस माया वन्नौ से भवे कन्ये भय सेव गंधौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह वन्नौ चे भवे नीले भये सेव गंधौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह वन्नौ लोहिये जेव भये सेव गंधौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह वन्नौ पिये जेव भये ते गंधौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह वन्नौ शुक्ले जेव भणे भये सेव गंधौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह गंधौ जे भवे तुभि भरे भये सेव वन्नौ रसौ भासौ चेव भये संठाणौ विह गंधौ जे भवे दुब्बी भय सेव वन्नौ रसौ भासौ चैव भये संठाणौ विह रसौ तित्तये देव भये सेव वन्नौ गंधौ भासौ चैव भये संठाणौ विह रसौ कड़ुये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ भासौ चैव भये संठाणौ विह रसौ कषाय जेय भये सेव वन्नौ गंधौ भासौ चैव भये संठाणौ विह रसौ अम्बिले चेव भये सेव वन्नौ गंधौ भासौ चेव भये संठाणौ विह रसौ मौरये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ भासौ चेव भये संठाणौ विह फासौ कखड़े जेव भये सेय वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ मौये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ गुरुये सेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ लौये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ सिये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ उन्नये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ विद्धये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह फासौ लुखये जेव भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये संठाणौ विह परिमंडल संठाणे भये जेव संथौ गंधौ रसौ चेव भये फासौ विह मुठा संठाणौ भवे वट्टे भये जेव समनो गंधौ रसौ चेव भये फासौ विह संठाणौ भवे तंसे भये जेव समनो गंधौ रसौ चेव भये फासौ विह संठाणौ जे चौरंसे भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये फासौ विह ये आयाय संठाणे भये सेव वन्नौ गंधौ रसौ चेव भये फासौ विह येषा अजीव विभक्ति समासेन विहानिया इत्तो जीव विभक्तिं बुच्छामि अणुपुब्बसो संसारत्थाय सिद्धाय दुविया जीवा विहाय सिद्धाये गणेग विहा बुद्धा तम मे कीर्तयो शुण इत्थि पुरुष सिद्धाय तहेवय नपुंसक सलिंगे अन्नलिंगे च गिहिलिंगे तहेवय उक्कुषु गाहणाय जहन्न मध्यमाय ऊढ्ढम अय तिर्यं समुद्दम्य जलम्य दशय णपूषयेषु विषमित्यायुय परीशेषु अर्थशयं समयेनेगेन सिज्जै चत्तारि अगिलिंगे अन्नलिंगे दशेवय अशि सलिंगेण अर्थशयं समये इणेगेण सिज्जै उकुशो गाहणाय सिद्धन्ति जुगमं दुवे चत्तारि जहन्नाय जवमज्झठुत्तरं शयं चौरुढ्ढलोय दुवे समुद्रे तौ जले विषमये तैवय स्वयं च अठुत्तरं तरीय लोये समयेणेगेण सिज्जयिधुवम् कहीं पड़ी गया सिद्धा कहीं सिद्धा पये पैठिया कहीं बूंदिंग चैतानम कथ गंतुण सिज्जई अलोये पड़ी गया सिद्धा लोयज्ञेय परिठिया इयम बूंदिम चैतानम तथ गंतुण सिज्जई बारसैं योजना हैं सब्बठ सुबरिंग भवे
ईशी पहार नामा पूर्वी सत्य संठिया पणयास पणयालसय सहसा योजनानं पुराया तावय्यम चेवं विथिन्नाति गुत्तु आय्या परिजो अठ जोयण बाहल्ला सामजिम्मी बियाया परिहायन्ति चरेमन्ते मच्छी पत्ताउ तणुयरी अज्जुन्न सुवन्नग महिषा पूर्वी निर्मला सहावेण उत्तमान छतय संठिया भणिया जिणवरे संकंख कुंदकाशा पंडुरा निर्मला तो सुहासियाय जोयणे तत्तो लोयतो वियाहियो जोयण सौजो सत्थ कोशो उबरिमो भवे तस् कोशस्य छब्बाये सिद्धाणो गाहना भवे तथ सिद्धा महाभागा लोकगम्मी पैठिया भव पंच मुमुका सिद्धिं परगईशया उषेषु जसोषोई भविमि चरिम्य तिभागहीना तत्तुय सिद्धा ओगाहना भवे एगत्तेन साया पज्जब बसिया विय उहत्तेन इया अपज्ज बसिया विय औरो वीणो जीवघणा नाण दंशन सन्निया आउलम सुहम संपत्ता पौमा जस नर्थियो लोगेग देशय सभ्य नाण दंशन सन्निया संसार पारविनिथिन्ना सिद्धिम परगयम गया संसार थावे जीवा दुभिया से विहाइया तसाय थावरा चेव थावरा तिविया तहि पूर्वी आउ जीवाय तहे वय मणसई चेव थावरा तिविया ते सिंभे सुणेयमे पूर्वी दुभिया पूर्वी जीवाऊ सुहमा बायरा तहा पज्जत्त अपज्जत्ता एवमेय दुहा पुणो बायरा से उपज्जत्ता दुभिया वे बिहाइया सन्ना खराव बोधब्बा सन्नात सत्त विहातहि किन्ना नीलाय रुहिरा हालिता शुक्लाता पंडुर पणमठिया खरा छत्तीसई बिहा पूर्वी शक्करा बालुयाय उबली शिलाय लूणुषे अयं तव तौयशीषग उप रूप सुवन्य वैरेय हरियाली सिंगुलय मुणुशिला सास गंजन पवाले अभ पड़लव बालुय बायकरा बायर काये पणि बिहाना गोमे जाय रुवेगे एगे फलिहे च लोहि अखेय मर गय मराम सार गल्ले भूय मोयग इंदसी इंदणीलेय चंदन गेरुये हंसब गब्बे पुलये संसो गंधिएव बोधभ्ये चंदपह बिरुलिये जलकंते सूरकंते ये खर पुड़वियाये भेया छत्ती समाहिया एग बिहमणा गत्ता सुमा तत्थमाहिया सुमा सब लोगम्मी देश लोग देशे अवायरा इत्तो काल विभागम तो बुच्छम तेषिम चौबियम संतयम पप्पमायणाया अपज्जवशिया विय ठियम पड़ुच्चसाया सपज्जवशिया विय बाविश सहसायं बाषाणुकोशिया भवे आउठी पुड़वीणाम अंतो मुहूर्तम जहन्या असंख्य कालमुकोशा अंतो मुहूर्तम जहन्या कायठीव पुणवीयम तम कायम तु अमुंचो अनंत कालमुकोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नम वीणम क्षयकाय पूर्वं जीवानंतरम ये सिंह वन्नौ चेव गंधौ रसभासौ संठान देशौ भावी बिहाणाहिं सहसो दुर्व्याव जीवाऊ सुहमा बायराता पज्जत्त अपज्जत्ता एवमेव दुहा पुणे बायराजे उपज्जत्ता पंचहाते पवित्रिया शुद्धोदय अवश्य हरतलुमय्या हिमे एग विहमणानत्ता सुहमा तत्थ विहाणिया सुहमा सबलोगम्य लोग देशे बायरा संतयं पपमाणाया अपवज्याभिय ठियं पुरुच्चसाया सपज्जवशिया विय
सत्येव सहसाई बाषाणुकोशिया भवे आउठी काउणम अंतुमोत्तम जैनिया असंख्य कालमुकोशा अंतुमोत्तम जैनिया ठाय काय ठियं अकाउणम तम काय तु अमुंचो अनंत कालमुकोशम अंतुमोत्तम जहन्नयम बीढ़म मिशय काय आउजीवानंतरम ये सिंहवन्नौ चैव गंधौ रसभासौ संठान देशो वावि विहाणायं सहस्रशो दुविहावण सही जीवा सुम्मा बायरातः पज्जवत अपज्जत्ता एवमेव दुआ पुणो बायराजी उपज्जत्ता दुवियासी विहाय्या सहारण शरीराय पत्ते गय तैवय पत्तेय शरीराउ नेगाते प्रिय पकितिया रुखा गुच्छाय गुम्माय लया बल्लिता टटणाता बलय पव्वयाद गुहस जलरुहा ऊसहिता हरिय काय बोधम्बा पत्ते गायिया बियाया साहारण शरीराउ नेगाते पकितिया आलुये मूलये चेव सिंहवीरे तैवय हरिली शिरिली शिशरिली जावई की कंदली पन्नु पलंडूर लसण कंदेय कंदलीय कुहुबय लोहिणी थूयति थूय कुहगाय तैवय कन्नेव वज्र कंदेय कंदे सूरणायेता अस कन्नीय बोधब्बा सिंह कन्नी तैवय मूषण्डीय हलिदाय श्रेणीगः एवमायो इति 100 गाथा यहाँ पर हो जाते हैं और इसके आगे 100 गाथा का उच्चारण कल करेंगे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये जो निर्माण पक्ष चल रहा है तो उनके प्रति भक्ति के रूप में, भजन के रूप में, उनके आदर सत्कार के रूप में, उनके स्मरण के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ पुच्छिणम सुणम स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। पुच्छी सुणम स्तोत्र भगवान महावीर स्वामी के सम्मान में सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र है। उनके सारे गुणों का बहुत ही सुंदर रूप से इसके अंदर वर्णन हुआ है। स्वयं सबसे पहले गणधर आचार्य सुधर्मा स्वामी इसको बनाने वाले हैं, तो उनके द्वारा बोला गया। वो 14 पुरुषों के ज्ञानी महान आचार्य जो सबसे पहले जो है आचार्य हुए, उन्होंने जिसकी रचना की है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत स्तोत्र है, सिद्ध स्तोत्र है। और बहुत से लोग तो इसको 108 बार जो है इन दिनों के अंदर पढ़ते हैं। कुछ जो है 11 बार, 21 बार, 51 बार भी पढ़ते हैं। और सब कई जगह तो इसका जो अखंड जो है रूप से जो है पढ़ाई और इसका स्वाध्याय भी होता है। इस प्रकार ये स्तोत्र रूप में भी है, आगम रूप में भी है और नाम स्मरण के रूप में भी है, मंत्र रूप में भी है और सब प्रकार के सुख शांति को प्रदान करने वाला है। पुच्छी सुणम का स्तोत्र, उसका बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धाना का अनुसार उच्चारण करते हैं। पुच्छी सुणम श्रवण माणाय आगार्यो या परतिथियाय शेके नेगंत ही धम्ममाऊ अणेली संसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कह दंसणम से शीलम कहम नाय सुयस्यासि जानासिणम भिक्खु जहाँ तैणम जहाँ सुयम भूयि जानि संतम हे अन्नयेशे कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत धनसी जसन शिणु चक्षुपैठी यस्य जानाहिनं मम च धीं च के उड्डमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावरजे अपाणा से नित्य नित्ये हि समीक्षपन्ने दिवि ब्रह्मं सम्यं उदाऊ शेषवदंसी अविभूय नाणी निरामगंधे तीयं थियपा अणुत्तरे सब्बजगंसि बीजं गंथातीते अवयणाऊ से भूयि पन्ने अणियाय चारी ओ अंतरे धीरे अनंत चक्षु
अणुत्तरे तप्पैशूर्ये वा वैरोयणिन्देवतमं पगासे अणुत्तरं ब्रह्ममिनं जिनानं श्रेयामुनिदासवासुकन्ये इन्देवदेवानमानुभावे शनेयादिविणं विनित्ये श्रीपन्नयाक्षयसायरेवा मौदरीभावि अनन्तपारे अणाविदेवाकसायि मुखे विकोशदेवाहि वैषुयिनं सेवीर्येणं परिपुन्नवीर्ये सुदंशनेवा नगसभ्यसिद्धे सुरालये वासिमुदागरेशे विहारये योगमुणोपमे स्वयं सहस्रानैवायनानं तिगण्डगोपण्डगवीजयन्ति येजोयणे नवनवैशस्ये उड्डुषितोयेत्तसहस्रमेघं पुष्ठेण विचिट्ठै भूमिभट्टिये यं सूर्याः परिवर्तयन्ति एव वन्ये बहुनन्दनीय जस्सिंहृतिं वेदयन्ति मयिद्दा से पवये सद्महपगासे विरायै कञ्चनमठवन्ये अणुत्तरे गिरिसूय पवदुर्गे गिरिवरेशे जले भौमे मय्ये मज्जं मिथिये निगिन्दे पन्नायते सूर्यशुद्धलेशे एवं श्रिये उषभूरिपन्ने मनोरमेजाय यच्चिमालि सुरंसनस्येव जशो गिरीश पवच्चयि महतु पव्ययश्च एतो ममी समणे नायपुत्ते जायि जशोदंसननाशीले गिरिवरे वा निशयायाणं रये विद्ये बलयायताणं तौ ममीशे जगभूयि पन्ने मुनिनमज्जे कमुदाहुपन्ने अणुत्तरं धम्ममुहिरयिता अणुत्तरं ध्यानवरं धियायि सुशुद्धसुखम् अवगण्डसुखं संखिन्दुयेगन्तवराटसुखम् अणुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं च विशोहयिता सिद्धिं गतेशायमनन्तपत्ते नाणेयशीलेन यदंशनेन रुक्षेषु नाये यशामलीवा जस्सिंहृतिं वेदयन्ति मन्ना आर्येषु गानं गणमावसित् शीलेन भूयिपन्ने फणियं वसद्धारणोत्तरे चन्दोवताराणमानुभावे वन्दे दुर्गाचन्दनमहम् एवं मीनम् अपरिण्यमावु जहाँ स्वयंभूरिये सिद्धे नानी सुगाधरणिन्दमावचित्तं कौदैवारसविजयन्ति तवो वाणी मुनिवेयन्ति अतिसुये रावणवाहुनाये सिंहो ज्ञानं सलिलानन्दा पक्षिसुवा गरुले वेणुदेवे निर्माणवादीयनाय बुद्धे जोये सुनाये जविशेणे पुखे सुवाज अरविन्दवाऊ कत्तेन सिद्धे जदन्तवक्ये ईशेन सिद्धे तवन्नवाणि दानासिद्धम् अवयप्रयाणं सच्चे सुवाणुवज्जं वयन्ति कविषु वाऊत्तमं वचेरं लोकोत्तमेश मुनिनाय क्षीणसिद्धालवसत्तमा वा सवासममाउसमानसिद्धा निर्माणसिद्धा जसब्बधम्मा नानाय भूता परमत्तिनानि वडो मे धूणैविगये न सिन्निं कुम्भयासु वन्ये करिं समुद्रं च महामूदम् अभयङ्करे वीरमनन्तचक्रु ऊहं च नाणं च तहेव मायं लोभं च उत्थम् अजत्तदोषा येयायिवन्तारहामयेषि न कुवै वामणकारये किरियागिरियं वेणयाणुवायं अनन्यानं प्रयच्छदानं शेषभवायं यवेदयिता उवट्ठिये संयमदीयरायं सेवार्या इत्थिसरायवत्थम् उवाहनमन्थयाय योगं विदित्ता आरम्परं च शब्दं
सच्चाय धम्मं मरिहन्तभाष्यं समाह्यम् अट्ठपदो विशुद्धं तं सद्धाराय जनानां इन्द्रिव देवा हि वागमिष्यन्ति इन्द्रिवदेवा हि वागमिष्यन्तीत्येवे आगमे तिविहे पुणत्ते तंजा हुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे यह ज्ञान की विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आगम जम्माइदम बच्चामेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहिनं विनयिनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्टुदिन्नं दुट्टु परीक्षियम् अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाये सज्जायं सज्जाये न सज्जायं अनाणस्य विषये जो में दिवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं नमो मंगलमुखी ठाम अहिंसा संयमो ठाओ देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे सायामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिल जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में भगवान महावीर की पावनी वाणी वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह आज जिसको रूप चौदस कहा जाता है, तो इस पावन प्रसंग पर या आज के दिन के इस महत्व के बारे में थोड़े से विचार आपके समक्ष रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रलमिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, एक यही वरदान दो मुझे मेरी आत्मा
आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर चाहे सामने शैतान हो चाहे मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना दौलत रहे या ना रहे खुशियाँ हो चाहे गम रहे दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे चाहे संधिया तूफान हो चाहे आंधी विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। आज के इस पावन प्रसंग को रूप चौदस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। रूप का मतलब हम लोगों ने हमारे शारीरिक सौंदर्य तक को समझ लिया, परंतु रूप का मतलब निज स्वरूप होता है। एक रूप है, दूसरा निज स्वरूप है। निज का मतलब आत्मा और स्वरूप का मतलब होता है उसकी अवस्था, क्योंकि आत्मा की अनेक अवस्थाएं हैं। कहा भी है 8 प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, उसमें द्रव्यात्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग, इस तरह से आत्मा की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो आत्मा उत्थान के लिए सहयोगी बनती हैं, परंतु वास्तव में निज आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बलवीर्य, ये आत्मा का निज स्वरूप है। तो कहते हैं ज्ञानी जन जिसने अपने निज स्वरूप को जान लिया, उसने अपने इस आत्मा के स्वरूप को उज्जवल बनाने के लिए उस आत्मा की वास्तविक अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया। शारीरिक सौंदर्यता के लिए तो हम जीवन भर परिश्रम करते हैं। जरा सा कहीं शरीर में अनिजी सा मालूम होने के लिए कोई बाह्य मैल लगता है तो उससे स्वच्छ बनकर उसको तुरंत हटाने की तैयारी हमारी होती है। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं जब आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेकों ऐसे दोष लगते हैं, ऐसे मैल चढ़ता है आत्मा पर, उस समय हमें इससे बचाने के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। जिसकी आत्मा का स्वरूप उज्जवल हो, बंदो उसकी शारीरिक अवस्था भले ही कैसी क्यों न हो, जैसे बहुत बार हम लोग ने सुना है अष्टावक्र
जो शारीरिक अवस्था उसकी बड़ी नाजुक थी, 8 स्थान से जो टेढ़ा था, परंतु जब उस व्यक्ति के आत्मा में उज्ज्वलता आ गई, आत्मा में प्रकाश आया, तो बंदो वो महाराजा जनक जैसे भी उसके चरणों में बंदो शिष्यत्व के लिए तरसने लगे। तो हमारी आत्मा अगर उज्जवल होती है, निज स्वरूप को हमने अच्छा बना लिया, तो बंधु हमारा रूप सुंदर होता है और आत्मा के स्वरूप को उज्जवल बनाने के लिए आज का पर्व हमें प्रेरणा भी देता है। और हमारे जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का कहो या फिर इस अवसर्पणी काल का अंतिम समोत्सरण क्या हो रहा है, महाराजा हस्तिपाल के उस पावापुर मध्य पावापुरी में लगा है। वो भगवान महावीर का कहो या फिर इस अवसर्पणी काल का वो अंतिम समोत्सरण चल रहा है। और उस अंतिम समोत्सरण में प्रभु महावीर के अंतिम दर्शन के लिए लाखों जन्मदिनी पावापुरी की ओर अग्रसर है। और आज के जैसा जमाना नहीं कि बंधु गाड़ी में बैठे और तुरंत वहाँ पे पहुँचे और 9 लिच्छी 9 मल्ली बंधु का अंग बंग से लेके बड़े दूर दूर के राजा भगवान महावीर के अनुयायी हैं। और हर राजा और हर अनुयायी भगवान महावीर के दर्शन पाने के लिए लालाए थे। और हो भी क्यों नहीं कि जो अंतिम दर्शन है उसके बाद किसी तीर्थंकर के दर्शन का सौभाग्य उसको नहीं मिलने वाला है, इतना ज्ञान तो लगभग सभी को था। और बंधु जैसे समुद्र में चारों तरफ से आकर के नदियां मिलती हैं, परंतु उसी तरह से उस मध्य पावापुरी में भी संपूर्ण चारों दिशाओं से बंधु लोग आ रहे हैं और उस समोत्सरण में सम्मिलित हो रहे हैं। एक नहीं हजारों व्यक्तियों का उस वहाँ पर आगमन हो रहा है। और वहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वहाँ तो तिर्यंच गति के जीव भी हैं और स्वयं देवता भी भगवान महावीर की उस पावन वाणी को सुन करके और वो मंत्र मुग्ध क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं। और समशरण का मतलब ही क्या होता है, सम मतलब समान, शरण मतलब जिसको आश्रय मिलता हो। हर प्राणी के लिए, हर जीवात्मा के लिए जहां पर समान रूप में बंधु उनको क्या कर रहा, आश्रय मिलता है। क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान की वाणी प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। और आत्मा के निज स्वरूप को समझने के लिए प्रभु की वाणी क्या करती है, बरसती है। और प्रभु की वाणी सुनने के लिए बंधु त्रिंच गति के जीव हैं, मनुष्य तो है ही हैं और साथ साथ में देवता भी क्या कर रहे हैं, उस समोत्सरण में भाग ले रहे हैं। और बंधु भगवान की वाणी अर्जस रूप में चल रही है और महावीर की घोष गंभीर वाणी गूंजती है। और बंधु ऐसा वो समोत्सरण का माहौल है कि बंधु बीचों बीच में प्रभु विराजमान है। और बंधु जब एक एक व्यक्ति आकर के समोत्सरण में सम्मिलित होता है तो उस हर व्यक्ति को, हर प्राणी को ऐसा लगता है प्रभु मुझे देखकर मेरी ओर क्या कर रहे हैं, देख करके वो प्रवचन दे रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। ऐसा क्या होता था, महसूस होता था। और बंधु हर प्राणी अपने तल्लीन अवस्था में प्रभु की वाणी सुन रहा है। देवी देवताओं से लेके बंधु अनेकों ऐसे ज्ञानी जन भी आकर भगवान से क्या करते हैं, बंधु प्रश्न पूछते हैं। और एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, हे प्रभु अब आपके निर्वाण का वक्त आ गया है, निर्वाण का समय बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहा है। आपके इस संसार से जाने के बाद, क्योंकि अभी तो हमारा मन चाहता था हम तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करके आते थे, अब हमें कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसके हम क्या कर सकते हैं, उनको दर्शन कर सकते हैं। ऐसा जब प्रश्न उसने पूछा तब प्रभु ने कहा था, इस संसार में ये समझ लो जैसे तीर्थंकर आत्मा के दर्शन करना और एक बाल ब्रह्मचारी साधक और बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति के दर्शन करना समान लाभ को देने वाला क्या होता है। क्योंकि बंधु आज हम बाहर के रूप को देखते हैं और बाहर के स्वरूप को देखकर, बाहर के वैभव को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे अधिक लाभ मिलेगा। हमारे पास भी होता है, हमको लगता है जहाँ पर हजारों की संख्या प्रवचन श्रवण करने के लिए आ रही है तो बंधु हमको लगता है कि साधु में कोई न कोई खासियत है, तभी जाके इतने लोगों का यहाँ पर आना होता है, मुझे भी जाना चाहिए। परंतु प्रभु कहते हैं ऐसे ऐसे
आत्माएं भी संसार में होती हैं जो दिखती नहीं हैं, परंतु तीर्थंकर के समान जिनके दर्शन का लाभ मिलने वाली भव्य आत्माएं भी होती हैं। तो उस समय प्रभु ने कहा था जो बाल ब्रह्मचारी आत्मा होती है उनके दर्शन और तीर्थंकर के दर्शन में समान रूप में क्या है, फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी का इतना बड़ा क्या किया, इतनी बड़ी महिमा और गरिमा प्रभु ने क्या किया वहां पे किया। बाल ब्रह्मचारी आज तो सामान्य रूप में हमको समझ में आता है, जिसने बाल्यकाल में ही संयम अंगीकार कर लिया, अविवाहित जिसने दीक्षा ले ली, हम उसके नाम के पीछे क्या करते हैं, बाल ब्रह्मचारी शब्द को लगा देते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है एक सामान्य जो बालक होता है, उस सामान्य बालक के अंदर किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं, बिल्कुल वासना शून्य वो बालक होता है। किसी भी अवस्था को देखकर, किसी भी चित्र को देखकर उस बच्चे के मन में काम वासनाएं जागती नहीं है, और वो बिल्कुल कहीं के काम वासनाओं से वो क्या करता है, बंधु लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं बंधु, जो आत्मा, जो साधक जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत संपूर्ण साधना काल में उसके मन में किसी भी तरह की वासनाओं का वासनाएं पैदा न हुई हो, ऐसी अवस्था को बाल ब्रह्मचारी आत्मा कह करके क्या किया जाता था, क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो उन्हें ऐसे अनेकों प्रभु ने प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। और बंधु हजारों की जन्मदिनी, और कल ही आपको कहा था प्रभु महावीर का जो धर्म संघ है, वो धर्म संघ में 5,27,000 तो क्या थे, साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं थे, परंतु अनुयायियों की संख्या तो करोड़ों में क्या थी। ये तो सिर्फ उनकी व्याख्या की जाती है, उनका नाम यहाँ पर आता है जिन्होंने नियम और प्रत्याख्यान को स्वीकार किया, मुनि दीक्षा को अंगीकार किया, साध्वी बने, या फिर श्रावक और श्राविकाओं के व्रतों को जिन्होंने अंगीकार किया है, सिर्फ वही इस कोटि में क्या है, लिए गए हैं। परंतु भगवान के महावीर की वाणी को सुनने वाले, तो उनके वाणी को समझने वाले और वह भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में तो बंधु लाखों की जनसंख्या क्या थी, जिसमें 18 मुकुटबंद राजा, जिसमें 9 लिच्छी और 9 मल्ली राजा, इस तरह से 18 मुकुटबंद राजा भी वहां पर समूह शरण में क्या है, बैठ करके प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। और प्रभु की वाणी को सुनने में इतनी तल्लीनता है और बंधु इतना रस उस प्रभु की वाणी में आ रहा होता है कि बंधु किसी भी व्यक्ति को न तो भूख लगी न प्यास लगी, भूख और प्यास से बिल्कुल अपने विश्व में भूख और प्यास को विस्मृत करते हुए सभी लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। और आप सब लोग लगभग ये निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में जवाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिस उत्तराध्यान सूत्र की वाचनी आपने सुनी है, यही तो वाणी थी, यही तो संदेश था। उस भगवान महावीर ने अंतिम समय में निचोड़ करके क्या किया, हम सब लोगों के लिए दिया है। तो बंधु कहाँ कितनी हमारे मन में श्रद्धा होती है, जितनी श्रद्धा होती है उतना ही हमको क्या करता है, फल मिलता है। आज तो बंधु प्रवचन सुनने के लिए हम लोग आ भी जाते हैं, और प्रवचन एक तो बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, सुनने के लिए पहुंचते हैं, और सुनने के लिए पहुंच भी गए तो हमारा मन हमें प्रवचन सुनने नहीं देता हैं। आ गए हम लोग प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित तो हो जाते हैं, परंतु मात्र शारीरिक रूप में हम उपस्थित होते हैं, और हमको प्रवचन सुनने कौन नहीं देता, हमारा स्वयं का मन हमें सुनने नहीं देता। न जाने कहाँ कहाँ पर भटकाता रहता है। ये मन इतना चंचल है कि बंधु ये प्रतिक्रिया में ही हमें हमेशा क्या करता रहता है, भ्रमित करता रहता है। और बंधु जरा सी बातें हमें समझ में आती हैं, फिर हम सुने सुने वह प्रतिक्रिया क्या करने लगते हैं, करने लग जाते हैं। परंतु बंधु जहां श्रद्धा से, भावना से उस भगवान की वाणी को अगर हम सुन लेते हैं तो बंधु निश्चित रूप में हमारी आत्मा का कल्याण होता है। अन्यथा बंधु भगवान महावीर के समय में भी काल सौरी कसाई जैसे व्यक्ति भी भगवान की वाणी को क्या करते थे, सुनते थे। और काल सौरी कसाई जैसा व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित है, और वो अभावी जीव है जिसने भगवान की वाणी से कोई लेना देना नहीं। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि तू यहाँ पर आता क्यों है, तुझे क्या समझ में आता है? तब बंधु उसने कहा था कि भगवान महावीर की वाणी एक संगीत की तरह क्या करती है, वो धुन, वो वाणी और वो आवाज मुझे इतनी मीठी लगती है
मैं तो सिर्फ इसको सुनने के लिए आता हूँ, मुझे महावीर क्या कहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे को कहीं कोई किसी प्रकार के इन चीज़ों से मेरा क्या है संबंध नहीं। ऐसा ही बंधु आज हम उसके बारे में बोलते हैं, कभी कभी हमारे बारे में भी क्या है, हमारी भी अवस्था कुछ ऐसी होती है। अरे भगवान की वाणी और आज नहीं न जाने कितनी बार हम लोगों ने सुन रखी है, फिर भी सुनने के बाद भी आज तक हमको समझ में नहीं आया। समझ में ना आने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जैसे हम प्रवचन में सुन ही रहे थे, चतारी परमम गाणी दुल्लाहणी जंतुणो मनुसत्तम सुई सद्दा संजमम्य वीरियम। बंधु मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद धर्म श्रवण ये बड़ा दुर्लभ होता है, और हमको मनुष्य भव्य प्राप्त हुआ और धर्म श्रवण का अवसर भी आप और हम सब लोगों को मिला है। समस्या वहाँ है धर्म के प्रति श्रद्धा अभी तक क्या हुई है। हमको लगता तो हम बड़े श्रद्धालु हैं, परंतु हमारी श्रद्धा कहाँ तक है, कितनी मजबूत है। जरा सा प्रतिकूलता हुई कि बंधु हमारी श्रद्धा क्या हो जाती है, धर्म से समाप्त हो जाती है। तो बंधु इस तरह से धर्म के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही हमें क्या करेगा बंधु उसका फल प्राप्त होगा। तो बंधु अंतिम समोसरण का वो भव्य नजारा चल रहा है, और भगवान महावीर की वाणी इतना रात दिन क्या कर रही है, बरस रही है। और 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 48 घंटे तक भगवान की वाणी क्या करती रही बंधु, चलती रही चलती रही। और हम लोग दीपावली के दिन और दीपावली की अमावस्या के मध्य रात्रि में भगवान का क्या होता है निर्वाण होता है। और जिस निर्वाण पक्ष के जिस निर्वाण उत्सव को भी हम लोग क्या करेंगे कल यहाँ पर मनाएंगे। और कल बड़ा एक पावन प्रसंग है, और उस पावन प्रसंग में बंधु भगवान महावीर का निर्वाण होगा, और इंद्रभूति गौतम को क्या होगा उसी रात्रि के अंदर केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। इसी तरह से बंधु आपको ध्यान रहे, कल के दिन ही हमारे वाचनाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का भी क्या है ये संयोग होता है। बंधु किसी आत्माओं का निर्वाण होता है तो कोई आत्मा क्या हो जाती है वो जन्म लेती है, और ये संसार का क्या है नियम है बंधु। एक आत्मा क्या कर रही है मोक्ष में जा रही है, तो एक जैसे जिन शासन का जो सिपाही है उसका क्या कर रहा है जन्म हो रहा है, और आप और हम सब लोगों को सानिध्य मिलता है, और गुरुओं का सानिध्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और बंधु अब आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर बंधु पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी इधर बम्बई गुजरात से लेके कलकत्ता तक इतने क्षेत्रों इतने भारत के इतने राज्यों में वाचनाचार्य भगवान गुरुदेव के साथ में क्या करते रहे विचरण करते रहे। और बंधु विचरण करते हुए उस समय अधिकतर लोगों का सिर्फ यही कहना होता था, जब भी वाचनाचार्य प्रवर के जन्मोत्सव पर उनकी जीवन की कुछ दीक्षा की घटनाएं बतलाई जाती थी, लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही निकलता था, एक ही शब्द निकलता था। ऐसा लगता है जैसे इंद्रभूति गौतम का और वाचनाचार्य उपाध्याय विशाल मुनि जी महाराज साहब का संयोग क्या है एक जैसा, वो भी क्यों ना। और हम लोग को तो पता है ही है कि वाचनाचार्य भगवान जब किसी गलत गाड़ी में, हम तो यही कहेंगे गलत गाड़ी में बैठ करके मेरठ क्या हो गए, पर वो गाड़ी गलत नहीं थी। हो सकता है गृहस्थ जीवन के लिए वो गाड़ी गलत हो सकती है, परंतु हमारे जिन शासन के लिए वो बिल्कुल सही थी। क्या वो सही गाड़ी थी, सही स्टेशन में आकर क्या हो गए रुक गई। अगर आज उस गाड़ी का यहाँ पर या उस गाड़ी का तो यहाँ आना निश्चित ही था, उस गाड़ी में अगर हमारे आराध्य गुरुदेव न बैठे होते तो हम सब लोगों को ये अवस्था या हमको ये शासन हमको भी क्या कर सकता नहीं मिल सकता था। तो वाचनाचार्य भगवान जब बंधु बाल्यकाल में भारत भ्रमण में सिर्फ एक जिज्ञासा लेकर आए थे, मुझे कुछ जानना है, जीवन के बारे में समझना है, इस उद्देश्य को लेकर के आए। और वैदिक परंपरा में जन्म होने के कारण बंधु बनारस आकर्षित करता था, और बंधु ये वो स्थान था जहाँ पर ज्ञान का क्या है ज्ञान की नगरी मानी जाती थी। वहाँ आए, वहाँ पे संतुष्टि और जो इस आत्मा को चाहिए वो चीज़ न मिलने के कारण वाचनाचार्य भगवान बंधु जब ये जाने घर की तैयारी कर रहे थे तो बंधु वो किसी कारणवश जैन नगर में आगमन होता है। और जैन नगर में आने के बाद बंधु ऐसा संयोग मिला, और यहाँ पर जो उसमें भी बंधु मेरठ में भी जैन नगर में आगमन होने के बाद बंधु उत्तर भारतीय प्रवर्तक
शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज ने जब पहली नज़र में वाचनाचार्य प्रवर को देखा और देखते ही बंधु दो तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब उनको बुलवा करके कहते हैं, हे सुमति, तू कहता था मेरे को चेला चाहिए, देख ये जो लड़का आ रहा है, अगर तू इसे प्रतिबोधित करेगा, अगर तू इसे समझाएगा तो तेरे को क्या करेगा, तेरी शिष्य की बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। जब ऐसा आशीर्वाद दिया तब तो सुमति गुरुवर को लगा होगा ये मजाक कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ मुझे चेला चाहिए तो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा भी कि गुरुदेव आपको तो ऐसा लगता है, गोरा चिट्टा दिखाई दिया तो इसी को चेला बनाने के लिए आपने मुझे लालच दिया है, परंतु बंधु हुआ ऐसा ही। और जब दोनों के आपस में वार्तालाप होती है और वार्तालाप होने के बाद बंधु जैन साधुओं के नियम, जैन साधु की मर्यादाओं को जब उन्होंने नज़दीक से देखा ही नहीं बंधु, साथ में रह करके जब उससे जीवन को क्या किया, पढ़ा, देखा, अनुभव किया, उसके बाद उनकी आत्मा को क्या हो गई, जच गई। और जचने की बात होती है, मन लगने की बात होती है। मन लगते ही फिर संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार स्वतः छूट जाता है। एक हम छोड़ते हैं और दूसरा क्या होता है, छूट जाता है। तो उनसे संसार को उन्होंने छोड़ा नहीं है, बंदर संसार स्वतः क्या हो गया, छूट गया। और छूटने के बाद दीक्षा क्या हो जाती है, और दीक्षा के लिए भी बहुत लंबा समय, वैराग्य काल भी बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, नहीं चला बंधु। 1-1.5 महीने में क्या हो गया, 2-3 महीने में उनकी क्या हो जाती है, दीक्षा हो जाती है। और कुछ दिन पहले वाचनाचार्य जी स्वयं फरमा रहे थे, जन्म तो क्या है किसी का भी हो जाता है, दीक्षा उसका क्या है बंधु, जन्म हुआ इसलिए आपको दीक्षा मिली। और हमारे लिए तो जन्म भी क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके जन्म तो हम जन्म नहीं, उस जन्म कल्याणक के रूप में परिवर्तित होने का एक अवसर क्या हुआ है, मतलब जन्म कल्याणक। जैसे तीर्थंकरों का 5 कल्याणक होते हैं, ऐसे ही आपका जन्म भी उस जन्म कल्याणक की ओर इशारा करने के लिए, उसको जानने के लिए हुआ है। तो आप और हम सब लोग तो क्या करेंगे, वाचनाचार्य भगवान को यही शुभकामना दे सकते हैं। हम संतों को क्या देंगे, गुरुओं को क्या देंगे, गुरुओं को सिर्फ भक्ति और क्या किया जा सकता है, श्रद्धा दी जा सकती है। और हम सब लोग यही कामना करेंगे, हे गुरुवर आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपका अब जन्म हो तो जन्म कल्याणक के रूप में क्या हो ऐसी शुभकामना हम क्या करेंगे, देंगे। और दे करके बंधु हम इस जन्मोत्सव को मनाएंगे। अनेक संघ संस्थाएं क्या कर रही हैं, इसमें मना रही हैं। विशेष रूप में हमारा सुमति विशाल, गुरु सुमति विशाल सेवा समिति के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय गुरु जयंती का क्या है, उन्होंने आयोजन किया है। और तीनों दिन में कोई न कोई सेवा का कार्य करेंगे। और बंधु साधु का जीवन में उनके स्तुति गान और उनके ये प्रशंसा की अपेक्षा भी बंधु जीव दया और बंधु अन्नदान वगैरह के कार्यक्रम से मनाया जाता है और जा भी रहा है। तो बंधु आज कल वाचनाचार्य भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी हम लोग क्या करेंगे, अपने कुछ भाव रखेंगे। और ऐसा कुछ चमत्कार होता है, कभी कभी हम कुछ काम करते हैं तो उस समय क्या हो जाती है, घड़ी रुक जाती है। तो हमने देखा भाई मैं बोले जा रहा हूँ, मैं सामने वाली घड़ी को देख रहा हूँ कि 9:15 बज जाए तो मैं क्या करूँ, छोड़ूँ। तो इस घड़ी ने 9 से आगे 9 से आगे चलने का नाम नहीं ले रही है। पीछे वाले घड़ी में कौन सा टाइम हुआ, ये क्या है, पता नहीं है। कभी कभी होता है कि जब अच्छा काम होता है हमको लगता है समय क्या हो जाए, रुक जाए, घड़ी रुक जाए। हमको भी ऐसा लगे जब गुरुओं के गुणगान गाना शुरू करो तो तुम्हारा समय क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यही कहा। तो बंधु हम तो क्या करेंगे, घड़ी रुक जाएगी, परंतु आप लोग रुकने वाले नहीं हो। आपको तो आपके अपने सामयिक से मतलब है और आपका तो काम ही है कि भाई हम तो एक समय में कई काम निपटा देंगे। किसी साधु से अगर माला का नियम ले रखा हो, माला उसी समय, प्रवचन उसी समय, सामायिक उसी समय, और 2-4 और काम हो वो भी, और थोड़ा बहुत गपशप बाकी है वो भी हम क्या कर देंगे, सामायिक में सारे काम। ये बंदे ये खाना पूर्ति हम लोग क्या करते हैं। जितनी श्रद्धा से आप कोई भी कार्य करते हैं फल भी तो आपको हमको उसी तरह से मिलने वाला है। जब हमारा मन नहीं है और बंदो मन में हमको चाहता कि इसी 1 घंटे का वक्त मिला है, इसमें मैं सारा काम क्या कर लूँ, निपटा लो, क्या धर्म समझता नहीं होगा।
भगवान भी समझते हैं ये किस तरह से मुझे क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। भगवान तो हम क्या धोखा देंगे, धोखा तो हम स्वयं, जीवन में सबसे अधिक धोखा अगर किसी ने दिया है, हम स्वयं ने स्वयं को दिया है। हमको कहते हैं सामने वाले ने धोखा दिया, कोई सामने वाला धोखा नहीं देता। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के देखो, मुझे ही कितना मैंने धोखा दिया है। अरे देखो, हम स्वयं को क्या किए जा रहे हैं, धोखा दिए जा रहे हैं। तो इसलिए जीवन में बंदो धर्म ध्यान का अवसर प्राप्त होता है तो बंदो हमें उस अवसर को क्या करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से मध्य पावापुरी में महासारा हस्तिपाल के उसमें भगवान महावीर का समोस्तरण लगा हुआ है। और कल भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव, और निर्वाण किस तरह से प्रभु का होता है, और भगवान के उस धर्म सभा में, उस समव शरण में किस तरह का नजारा होता है। और बंदो क्या क्या किस तरह से प्राणी और जन्मे दिनी वहाँ पे प्रवचन को श्रवण करती है, और श्रवण करते करते भगवान का निर्वाण कैसे होता है, ये तो कल के प्रवचन में आपके सामने जरा सा बतलाने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में बहुत से त्याग पचखान चल रहे हैं, बहुत से तेले तपस्याएं भी चल रही हैं। जिनका आज का एकासना वियासना हो, आज के एकासना वियासने का पचखान, आज के एकासना वियासने का आपके मन धारण के अनुसार पचखान तस्वंते पड़िकवनिंदम गरियम त्याग बोसरे। आज के आयमिल का पचखान, अगर किसी का आज का आयमिल हो, आज के आयमिल का आपका 20वां आयमिल है, 20 आयमिल की आराधना आपकी चल रही है। सौरभ जी जैन, उनको साता रहे इसी मंगल कामनाएं हैं। आज 20वें आयमिल का पचखान आसन महत्वगान सब समय त्याग बोसरे। आज का अगर किसी का आयमिल हो या आज का बेला हो तो पचखान ले सकते हैं, आयमिल का बेला वगैरह। आज का उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो। हमारे श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब मास खमन की तपस्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 14 तारीख को उनका मास खमन की तपस्या की पचखावनी का कार्यक्रम है। आज उनके 28वां उपवास उनका आज चल रहा है। मौन पूर्वक इतनी लंबी तपस्या, उनकी बड़ी हिम्मत है, तो उनको साता रहे ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज 28वें उपवास की आराधना साधना कर रहे हैं। तहे दिल से आप लोग उनका अभिवादन करेंगे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्वी श्री आशीष मुनि जी महाराज को। तो उनकी तपस्या चालू है, उनको साता रहे ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। आज बेले का बचखान, 2 उपवास, बेले का प्रत्याख्यान, आपका बेला है, बेले का बचखान, छट्टम बत्तम तिबियार बेले का बचखान आसनम खाम सावण सब समाधिवत्यान त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को,
संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। श्रीचत्तारिमङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवलीपुनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम
सिद्धालुगुत्तम साहुलुगुत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल